ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा 21 भांडेर से पूर्व जज साहब डी.आर. राहुल जी, जो भांडेर विधानसभा 21 से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और आप सबके बीच में उपस्थित रहेंगे। मिलवाते हैं आपको मध्य प्रदेश भांडेर विधानसभा 21 से पूर्व रिटायर्ड जज साहब से, जो भांडेर विधानसभा 21 से लड़ रहे हैं, डी.आर. राहुल साहब से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। भांडेर विधानसभा और मध्य प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कौन कौन से उद्देश्यों लेकर भांडेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? जी बताइए बाबूजी, भांडेर विधानसभा में आप किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सर्वप्रथम तो मैंने भांडेर नगर का भ्रमण किया, उसमें ये पाया कि गंदगी का साम्राज्य है। नगर की बेहतर सफाई होना चाहिए, इसके लिए कर्मचारियों का नियमितीकरण आवश्यक है, क्योंकि ये गरीब तबके के कर्मचारी हैं और इनकी समस्याओं पर किसी भी शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी कल्याणकारी योजनाएं और क्रियान्वयन करती है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। भांडेर में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छे स्टेडियम की आवश्यकता है और पर्याप्त जगह मौजूद है। इसके बावजूद भी आज खेल के मैदान का अभाव है। मेरी प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम यहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने देखा कि अन्य शहरों में पत्रकारों के लिए शानदार भवन बने हुए हैं ताकि देश प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समाचार प्रकाशित हो सके। तो मेरी योजना है कि भांडेर में पत्रकारों के लिए एक शानदार भवन बनना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए कोई सार्वजनिक बहुत अच्छा भवन बनना चाहिए ताकि मेले के समय, उत्सवों के समय अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो सकें और शहर की जो सम्मानीय नागरिक हैं इनको एक साधन उपलब्ध हो सके। तो एक मेरा प्लानिंग है कि ये भांडेर में शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल बनना चाहिए, ऑडिटोरियम बनना चाहिए। ये मैं सोच के आपको बताना चाहता हूँ। भांडेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, अस्पताल है, लेकिन यहाँ चिकित्सक नहीं है। भांडेर में जल पे व्यवस्था पूर्ण रूपेण फेल है, जबकि शहर से लगी हुई पवित्र पहुज नदी बहती है, पानी का किसी प्रकार से अभाव नहीं है। जल प्रदाय व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पेयजल समस्या दुरुस्त होना चाहिए ताकि कैंपस में से पानी लोग वहाँ खरीदने को मजबूर हैं। ये पानी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मैंने सब्जी मंडी का भ्रमण किया, वहाँ देखा कि हमारे जो छोटे छोटे सब्जी व्यापारी हैं, सब्जी विक्रेता हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक दूसरे जो ग्राहक हैं वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक शानदार सब्जी मंडी भांडेर विकास के लिए होना आवश्यक है। हमने देखा कि भांडेर का मेला प्रसिद्ध मेला है, जो 1 माह और कभी कभी 1.5 माह और 2 माह चलता है। हर शुक्रवार को वहाँ हाट बाजार लगते हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि ग्वालियर मेले की तरह भांडेर मेले में भी पक्की दुकानें बनना चाहिए और रीजनेबल रेट पर उनको आवंटित होना चाहिए ताकि उनका व्यवसाय हो सके, उनके पारिवारिक जीवन चल सके। ये मूलभूत भांडेर की समस्याएं हैं जिनमें पानी की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था,
मेले का सुव्यवस्थित चलना, कॉन्फ्रेंस हॉल, पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन, विद्यार्थियों के लिए एक शानदार स्टेडियम और साफ सुथरा शहर उसको बनाने का प्रयास मैं करूंगा। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं सर्व सम्मानीय मतदाताओं से कि मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं विधायक बनकर के मेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, ये उपलब्धि नहीं है। मैं भांडेर विधानसभा का स्थानीय व्यक्ति हूं। मैं भांडेर विधानसभा में पैदाइश हुई मेरी, और मेरा ग्राम गुलमऊ भांडेर विधानसभा के अंतर्गत है, जो भांडेर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण विकास भांडेर विधानसभा का होना चाहिए। हमारे जितने प्रतिनिधि अभी तक पहुंचे हैं भांडेर से प्रतिनिधि बनकर, उन्होंने विधानसभा में कभी कोई भांडेर विकास के लिए प्लानिंग पेश नहीं की है, कोई योजना पेश नहीं की है, कभी भांडेर की समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाया है। मैं चाहता हूं कि हर विकास के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगा, और होना भी चाहिए। मैं ये स्पष्ट बता दूं, भाजपा कहती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं कहता हूं कैसे करोगे? हर परिवार में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मौजूद है, उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, किसान की आय अपने आप दुगनी हो जाएगी। यदि कम पढ़ा है तो उसको चपरासी का पद तो मिल ही सकता है, उससे ज्यादा पढ़ा है तो आप बाबू बना दीजिए। और तीसरी कैटेगरी के जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, होनहार हैं, वो अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। किसानों के लिए आप ये देखिए कि जब सरकार पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत खाद्यान्न हमारे गांव-गांव तक जिन ट्रकों से पहुंचाती है, क्या उसी ट्रक से हमारे किसानों की खाद नहीं पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है। तो मैं ये किसान हमारे जो खाद बीज के लिए परेशान होते हैं, इसकी उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। और मैं ये प्रयास करूंगा कि भांडेर क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार से खाद बीज के लिए परेशान नहीं हो सके। बिजली की बेहद समस्या है। हमारे प्रतिनिधि 5 साल बैठे बैठे क्या करते हैं, वो गांव में देखने तक नहीं जाते हैं कि कौन से गांव में बिजली की आपूर्ति बंद है। इस वर्ष तो इतनी दयनीय दशा है कि बच्चे इतने तड़पते रहे हैं मच्छरों से और बिजली के अभाव में। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि खैरी देव गांव में मैं जब गया तो वहां के किसानों ने अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए मच्छरदानी लगा रखी थी और पंखे लगा रखे हैं कई, तब ये अपने पशुधन की सुरक्षा कर पा रहे हैं, स्वयं सो पा रहे हैं। और बिजली की व्यवस्था वर्तमान सरकार की पूरी तरह से फेल है। मैं सम्माननीय भांडेर के मतदाताओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं कि आप मुझे विधानसभा में भेजेंगे तो मैं आपके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करूंगा। इसमें मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा और अन्यायियों का साथ नहीं दूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। लाल दबा दो, अभी चालू हो गई।